हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो नोमन टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जाने हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। और आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जाने कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द आ चुका है। मतलब आपका 1 या 2 दिन में आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका 20 तारीख आज हो गया। इसका मतलब कल या परसों आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, मैंने पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और चलिए शुरू करेंगे। आज आपको बता दूं, आज का जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ट्रिपल सी के प्रीवियस क्वेश्चन पे। मैंने कल ही आपको बताया था कि आज का जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। और मैं बता दूं, इसी तरह से मैं लगातार क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं आपका जो एग्ज़ाम होना है इस बार 31 अगस्त से, आप सब जानते हैं 31 अगस्त से 4 सितंबर, यानी कि 4 सितंबर के बीच चलेगा, आप सबको पता है। और आपको बता दूं कि डेट भी आपकी आ चुकी है। और आपका एडमिट कार्ड कल परसों मतलब कल शाम तक आशा है कि आ जाए। आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे ट्रिपल सी की मोस्ट वांटेड, जिसका ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है हमारा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि सीईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ, यानी कि एसईओ। फर्स्ट ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन है हमारा बोथ, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन। तो आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन कि एसईओ की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। तो आपको बता दूं जो क्वेश्चन बस यहाँ पे फर्स्ट है कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दूं एससीओ का जो हमारा फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे स्क्रीन सामने है कि सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा कंट्रोल प्लस एस, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा है डी यानी कि नन। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा कि सेव एस की शॉर्टकट कुंजी आपको बता देनी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, यानी कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज। तो आपको बता दूं कि जो हमारा सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि यहाँ पे आपको बताना है उमंग ऐप केवल एंड्रॉयड फ़ोन से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है उमंग ऐप इज़ ओनली यूज्ड इन एंड्रॉयड फ़ोन। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। इसको आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन कि उमंग ऐप केवल एंड्रॉयड फ़ोन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको बता दूँ जो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें 4 है कि इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या कहते हैं, यानी कि बताना है आपको व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू स्लाइड इन इम्प्रेस। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा कंट्रोल प्लस एस, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस एस, फोर्थ ऑप्शन है नन।
तो आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि इम्प्रेस में स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो आपको बता दूं स्लाइड की जो हमारी शॉर्टकट कुंजी होती है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल+M। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, विच कोड इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है पिन यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेकेंड ऑप्शन है स्विफ्ट, थर्ड ऑप्शन है IMEI, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा नन। तो आपको बता दूं इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अगर हम किसी बाहरी का पेमेंट ले रहे हैं यानी कि अमेरिका या नेपाल से, तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड ज़रूर मांगा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बिना स्विफ्ट कोड के नहीं होगा, इतना ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये भी देखो उसमें 6 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चार्ल्स बेबेज, सेकेंड ऑप्शन है जॉन मार्टी, थर्ड ऑप्शन है रे टम्सलिंसन, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो आपको बता दूं जो क्वेश्चन 6 का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पिता कौन है, तो हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जॉन मार्की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7 है कि लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस स्लाइड में होता है, विच साइड बार हैज स्लाइड बार इन लिब्रे ऑफिस। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है राइट, थर्ड ऑप्शन है टॉप, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है लेफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है राइट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है टॉप, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा राइट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा राइट। ये भी देखिए उस समय 8 है कि कैल्क सेल में किसी नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ अ नंबर इन अ कैल्क सेल। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन है राइट, थर्ड ऑप्शन है सेंटर, फोर्थ डी ऑप्शन है हमारा बॉटम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कि कैल्क सेल में किसी नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि राइट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर। यानी कि आपको बताना है कंप्यूटर में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है, टू स्टोर डेटा फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है टू प्रोसेस डेटा, थर्ड ऑप्शन है टू डिस्प्ले डेटा, फोर्थ ऑप्शन है टू कनेक्ट ऑफ द डेटा। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कि सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टू कनेक्ट ऑफ द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 10 है कि व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टर्म्स। यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में आरएम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है रीड एंड मूव,
सेकेंड ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा कि रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ ऑप्शन है रिमोट एक्सेस मॉड्यूल। तो आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोर डिवाइस, यानी कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इनमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन है मॉनिटर, थर्ड ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव, सुन लीजिए इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा एसटीडी का फुल फॉर्म रहता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन का जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सीपीयू का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो आपको बता दूं कीबोर्ड में अक्सर जो देखा जाता है 104 से 108 होते हैं। अगर ऑप्शन में 108 है तो 108 टिक करिएगा, वरना 104 ही हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन यानी कि बी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का कि व्हाट डज द एक्रोनीम्स यूआरएल स्टैंड फॉर, यानी कि आपको बताना है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल राउटिंग लोकेटर, सेकेंड ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, फोर्थ ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो आपको बता दूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का 12 का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन सामने कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑफ्टन ऑफ्टन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हु पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन, यानी कि आपको बताना है वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए अक्सर किसका प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जावा, सेकेंड ऑप्शन है पाइथन, थर्ड ऑप्शन है HTML, फोर्थ ऑप्शन है C++। तो आपको इनमें से बताना है कि किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं कि जो हमारा वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि HTML जो आ जाएगा। HTML इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 का HTML इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज द, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द पर्पज ऑफ DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। यहाँ पे आपको बताना है DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है कि टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन है हमारा टू इनक्रिप्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, थर्ड ऑप्शन है टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है टू ब्लॉक मॉलिशियस वेबसाइट, यानी कि आपको बताना है कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दूं कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर का उद्देश्य है जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे के सामने है कि विच वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय गूगल, यानी कि आपको बताना है गूगल द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फोर्थ ऑप्शन है गूगल क्रोम। तो आप सब जानते होंगे कि जो हमारा इसमें से सबसे बड़ा है जो हमारा यहाँ पे गूगल क्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गूगल क्रोम इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट डज द www इन अ वेबसाइट एड्रेस स्टैंड फॉर, यानी कि आपको बताना है किसी वेबसाइट के पते में www का अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सेकंड ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेटेज, थर्ड ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब वाउंडर, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड विंडो। तो आपको बता दूं कि किसी वेबसाइट के पते में www का अर्थ होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। या फिर देखिए उसमें 16 है कि वेरेबल IoT डिवाइस, यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पहनने योग्य IoT डिवाइस का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट टीवी, सेकंड ऑप्शन है स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, थर्ड ऑप्शन है फिटनेस ट्रैकर, फोर्थ ऑप्शन है स्मार्ट होम असिस्टेंस। तो आपको बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन 16 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्मार्ट होम असिस्टेंस। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज विडली यूज्ड फॉर डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन इन IoT, यानी कि आपको बताना है IoT डिवाइस टू डिवाइस संचार के लिए कौन सा संचार प्रोटोकॉल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है मैसेज क्वेटिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोर्थ ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि MQTT इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए उस समय 18 है कि व्हाट डज द टर्म IoT इकोसिस्टम रेफर टू। फर्स्ट ऑप्शन है IoT, यानी कि आ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क फॉर IoT डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन द कलेक्शन ऑफ ऑल IoT डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ IoT डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ फंक्शनल एनवायरनमेंट, फोर्थ ऑप्शन है द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑन IoT रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का कि व्हाट डज द टर्म IoT इकोसिस्टम रेफर टू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट होम IoT एप्लीकेशन, यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट होम IoT एप्लीकेशन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल म्यूजिक स्ट्रीमिंग, थर्ड ऑप्शन है ऑटोमेटेड लाइटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है GPS नेविगेशन। तो आपको बता दूं जो क्वेश्चन 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम IoT एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑटोमेटेड लाइटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाउ कैन यू हाइड अ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि आपको बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कैसे छिपा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज हाइड स्लाइड, सेकंड ऑप्शन है गो टू द स्लाइड मेन्यू एंड सेलेक्ट हाइड स्लाइड, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए आज हमने ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया।
तो आपको बता दूँ ऐसे ही मैं सीरीज़ आपके लिए ले लाता रहूँगा। और आपको बता दूँ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त यानी कि लास्ट अगस्त से ही आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो है 31 1 2 3 4 यानी कि 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। और आप अच्छे से तैयारी करिए। और जिन छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता है वो कल जाके शाम को नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो मैं पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इसी साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।